राजस्थान में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा अपने चहेतों को सेटल करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक तरीके से सरकारी अस्पतालों को कमजोर करके जगह जगह निजी अस्पतालों का जाल बिछाया है। उसमें अक्सर बिना मानकता अनुभवहीन व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और वो सेवा का जरिया बनाकर मरीजों की जान की परवाह किए बगैर जमकर चांदी कूट रहे हैं। वह वर्तमान भाजपा सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में खूब बजट दिया है। वह इस प्रकार के निजी अस्पतालों को लेकर सख्ती में है, लेकिन स्थानीय प्रशासन पहले से सेट है और इसलिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन कहते हैं कि हराम की कमाई आखिर कब तक पचती है, इसलिए आपस में ही एक दूसरे को आरोप लगाकर एक दूसरे की पोल मीडिया को अवगत करवा रहे हैं। वह हम बात कर रहे हैं नवनिर्वाचित जिला फालोदी, जहां लगभग 2 दर्जन से ज्यादा निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। वह खासकर शहर की सबसे पोस्ट कॉलोनी आदर्श नगर रहवासी कॉलोनी में निजी अस्पतालों का मकड़ जाल बिछा है। वह राजनीतिक शशुक की सरपरस्ती में यह सब अपने आप को 30 मार्का समझ बैठे हैं। हम आपको ले चलते हैं घटनाक्रम की ओर। दिनांक 9/7/2024 को पुलिस थाना फालोदी में डॉक्टर सरोज पालीवाल नामक महिला ने पेश होकर रिपोर्ट दी कि मैं सरोज पालीवाल नामक निजी अस्पताल का संचालन करती हूँ। वह मैं पेशे से महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। वह आज दोपहर 12 बजे एक प्रसव पीड़ित महिला मेरे पास आई और उसके 6 माह का जुड़वा गर्भ था। वह उसकी शारीरिक स्थिति की वजह से समय से पूर्व जन्म लेने की स्थिति में है और वास्तु स्थिति और उनके साथ वालों को अवगत करवाई और उनकी सहमति से इलाज शुरू किया। उसके बाद सिटी लाइट हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी अनाधिकृत रूप से मेरे अस्पताल में आकर इलाज रूम में घुस जाते हैं। वह हल्ला बोल शुरू कर देते हैं। इलाज में बाधा डालते हुए उस मरीज को यहाँ से छुट्टी करवा के जबरदस्ती ले जाने का जिद करने लगे। वह मरीज की स्थिति गंभीर होने पर मेरे द्वारा विरोध करने पर वहाँ रखे हुए सामान का तोड़फोड़ करते हुए मुझे सर्जिकल ब्लेड दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। वह उस मरीज को जबरदस्ती उठाकर ले गए। वह डॉक्टर पालीवाल ने आरोप लगाया कि यहाँ हॉस्पिटल रेफरल से मिलने वाले कमीशन का बड़ा खेल खेलता है। वह मरीजों की जान के बाद खिलवाड़ करते हैं। वह पुलिस ने आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस सीआई रामेश्वर ने बताया कि नए नियमों मुताबिक मामला अनुसंधान में, इसलिए अनुसंधान चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार के अस्पतालों को कैसे शरण दी है और इन अस्पताल संचालकों के दिल में पैसे कमाने के अलावा मरीजों के प्रति सहानुभूति क्या रही है। पालीवाल हूँ, सरोज पालीवाल हॉस्पिटल की ऑनर और गायनेकोलॉजिस्ट। आज एक बहुत अप्रिय घटना हमारे हॉस्पिटल में हुई है, जिसके बारे में मैं सबको संज्ञान में लाना चाहती हूँ। आज करीब 11:30-12 बजे मेरे पास एक पेशेंट आई जो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, ट्विन प्रेगनेंसी थी और उसको पेन था। जब एग्जामिन किया तो पता चला कि वो 3-4 सेंटीमीटर के डायलिटेशन में थी। इसका मतलब है कि लेबर जो प्रोसेस था वो अब इरिवर्सिबल था, अनस्टॉपेबल था, उसको अब रोका नहीं जा सकता था। तो मरीज़ के परिजनों की कंसेंट से हमने उसको एडमिट किया, ट्रीटमेंट शुरू किया और वो लोग भी सेटिस्फाई थे हर चीज़ से। लगभग आधा-पौना घंटे जब ट्रीटमेंट चल चुका तो उसके बाद सिटी लाइट हॉस्पिटल की एक लड़की जो वहाँ के शायद मेडिकल में काम करती है, उसका नाम हिमांशी कुमार है, वो लड़की आई और बहुत तहश में एकदम से कि मरीज़ को एडमिट कैसे किया, हमको तो दूसरे हॉस्पिटल मारवाड़ हॉस्पिटल में ले जाना है, हमको तो जोधपुर ले जाना है, आपने एडमिट कैसे कर लिया, भर्ती ही क्यों किया उसको यहाँ पे। तो मैंने बोला मेरे पास मेरा हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर हूँ और पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं भर्ती भी करूँगी और इलाज भी करूँगी, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बोलते कि हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज करो। मैंने कहा बेटा वो डिस्चार्ज करने की स्थिति में है नहीं मरीज़ तुम्हारी, वो लगभग डिलीवर होने वाली है और छोटे छोटे से बच्चे हैं और उसको मैं अभी खड़ा भी नहीं कर सकती हूँ, रेफ़र करना या भेजना तो बहुत दूर की बात है। तो बोले हमारी मरीज़ मरे, चाहे उसके बच्चे मरे, चाहे हॉस्पिटल में डिलीवर हो, चाहे ऑटो में डिलीवर हो, चाहे कहीं भी डिलीवर हो, आपको क्या मतलब है इससे। तो जब उसने हार्श लैंग्वेज शुरू की तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा अभी तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो मेरे सामने। तो उसने फ़ोन करके सिटी लाइट का ही एक और लड़का श्रीराम बिश्नोई जिसका नाम था उसको बुलाया। उसने आया, दोनों ने मिलकर बहुत शाउटिंग की, बहुत चिल्लम चिल्ली की, बहुत ज़्यादा साइकोटिक बिहेवियर किया यहाँ पे और ज़बरदस्ती उस लेडी को, इतने पेन में थी और जो अबाउट टू डिलीवर थी, उसको यहाँ से उठा के ले गए। ये मैटर इसलिए सीरियस है कि अगर वो लड़की खड़ी हुई प्रेग्नेंट पेशेंट और उसका बच्चा उसी वक्त गिर जाता, उसी वक्त उसका बेबी डिलीवर हो जाता हॉस्पिटल प्रांगण में ही और मरीज को कुछ हो जाता उस टाइम पे, तो जिम्मेदार कौन होता। लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या उस पेशेंट को, अटेंडेंट को, या उन जो उपद्रव मचाने आए थे उन लड़की को, या फिर मुझे, क्योंकि आई एम ए क्वालिफाइड डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो भी होता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। तो इस लिहाज से ये बात मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब करने के लिए तो है ही सही। दूसरी बात, बीइंग अ डॉक्टर मेरी आत्मा कैसे गवाही देती कि मेरे पेशेंट के साथ मेरे ही सामने गलत हो रहा है। और तीसरी बात यह कि कल को
कुछ भी होता है तो फिर वो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग साइड में हो जाते हैं और हमेशा हमेशा नाम हॉस्पिटल, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके ऑनर का ही खराब होता है। तो ये मैटर सीरियस है। अब उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है यहाँ से उठा के दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का या सिटी लाइट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने देने का, ये वही लोग बता सकते हैं कि किस गेम में वो लोग उलझे हुए हैं और क्या गेम चल रहा है इस हेल्थ इंडस्ट्री में। बिहेवियर जो किया इन्होंने सीसीटीवी फुटेज में है क्या वो कहना? सर सीसीटीवी फुटेज आप देखिए उसमें है, क्योंकि सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, लगभग हर जगह हर एरिया अपना कवर होता है एक्सेप्ट माय चैम्बर, क्योंकि यहाँ पेशेंट का एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ सीसीटीवी अपन लगा नहीं सकते हैं बिकॉज इंटरनल एग्जामिनेशन भी मैं यही करती हूँ। बाकी सब जगह अपने सीसीटीवी फुटेज है जो आपको प्रोवाइड करवा दिए। आपने पुलिस को सूचना दी इस घटनाक्रम की? ये सर हमने जैसे ही ये हुआ थोड़ी देर तो मैं अपसेट ही रही, सेटल ही नहीं हो पाई। उसके बाद हम गए पुलिस थाने, हमने FIR लॉन्च करवाई है और मुझे कानून व्यवस्था पे बहुत बहुत भरोसा है एंड आई होप कि अच्छे से इसका पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो भी न्यायोचित होगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। हालांकि इलाज करवाने आई गर्भवती महिला ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रही है कि जो कर्मचारी बवाल करने आई थी वो रिश्ते में मेरी बहन है, लेकिन उस वीडियो से स्पष्ट दिख रहा है कि वो पढ़कर ज़बरदस्ती बोल रही है, वो अपने दिल से नहीं बोल रही है। मैं सुबह सिटी लाइट हॉस्पिटल दिखाने वास्ते गया था, ऑटो मैंने छुट्टी रेफर कर दिया कि आप जोधपुर जाओ। परा जोधपुर में जाओ था, बीच में उल्टी हो गई, इन वास्ते सरोज पालीवाल हॉस्पिटल में रुक गया था। ऑटो मैंने उल्टी होने का मैडम भर्ती कर दिया कि डिलीवरी हमें वेला जन में भर्ती होना उत्साह था कोनी। मैडम 15,000 रुपया मांगिया, इतना मोरखन पया होता कोनी। इन वास्ते हिमांशी बेन मोर बेन लागे उन्हें फ़ोन करियो, बुलाया, मैं मन छुट्टी दिलाऊँ, वो मैडम ज़बरदस्ती भर्ती कर दी। इन वास्ते मैं हिमांशु बेन ने फ़ोन कर बुलाया था। हिमांशु बेन ने उन गाड़ियों बोल दी। इसी पूरे घटनाक्रम के बाद परिवादी सरोज पालीवाल के खिलाफ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि 29 न्यूज़ उस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसमें बालोतरा के एक अबॉर्शन प्रकरण का जिक्र है। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उक्त पोस्ट पर डॉक्टर पालीवाल की क्या प्रतिक्रिया है, वे पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी CMHO व SDM फालोदी को जांच करनी चाहिए कि निजी अस्पतालों में हो क्या रहा है। वह आपको यह भी बता दें कि सरकारी अस्पताल से ज़्यादा सीजर डिलीवरी इनके पास होती है। इससे सीधा समझ में आता है कि यहाँ चांदी कूटने के अलावा कुछ नहीं है।